बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 सितंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के वजीर आजम को वो प्रोटोकॉल मिला है सऊदी अरब जाने पर जो कि आज से पहले कभी नहीं मिला। और यह प्रोटोकॉल सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के स्टेट के लिए है। यह याद रखिएगा कि आलमी सतह पर जब कभी भी किसी मुल्क के सरबराह को कोई प्रोटोकॉल दिया जाता है, किसी मुल्क के सरबराह को कोई एजाज दिया जाता है, वो एजाज उस शख्सियत के लिए नहीं बल्कि उस मुल्क के लिए होता है। और वो एजाज जो है उसका लेवल, कि किस लेवल का एजाज देना है, किस लेवल का प्रोटोकॉल देना है, यह भी डिसाइड होता है उस मुल्क की अक़वाम आलम के अंदर स्टैंडिंग से। जैसे यूएस प्रेसिडेंट कोई भी हो, वो किसी भी मुल्क में जाए, आज कोई और शख्स भी बन जाए, उसे वही प्रोटोकॉल और उसे वही जो एक शानदार इस्तकबाल है वो मिलेगा जो कि किसी भी यूएस प्रेसिडेंट को मिलता है, क्योंकि वो एक अमरीकी सदर है। इसी तरीके से इस वक्त नाज़रीन किराम तारीख रकम हुई है और पाकिस्तान के वजीर आजम को सऊदी अरब में एंटर होते ही वो प्रोटोकॉल दिया गया है जो दुनिया के 3-4 बड़े मुल्कों के सरबराहान को यूजुअली सऊदी अरेबिया देता है। और इसके बाद जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजे की चीज है, मैं डिटेल सारी आपके सामने रखता हूं। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजे की चीज है वो ये है कि इस पर भारतीय मीडिया और नरेंद्र मोदी के जो अंधभक्त हैं उनकी चीखें। आपको मालूम है कि भारत ने भी हालिया कुछ सालों के अंदर पिछली कुछ दिहाइयों में अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो अपने बहुत अच्छे करने की कोशिश की। भारत वेस्ट का भी आंखों का तारा बना रहा, भारत रशिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे करता रहा। और नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती और भारतीय जो गोदी मीडिया है उसका एक पूरा नैरेटिव कि जी फॉरेन पॉलिसी में और विश्व गुरु, टीचर ऑफ द वर्ल्ड का इंडिया को खिताब, ये सारी चीजें जो हैं ये हर गुजरते दिन के साथ भारत जो है उसकी रुसवाई में इजाफा होता जा रहा है। और मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी की सालगिरह भी है बाय द वे, तो नरेंद्र मोदी को सालगिरह मुबारक हो हमारी तरफ से। और बतौर एक पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले और डिटेल्स आपके सामने रखने से पहले कि भाई भारत के साथ, इतने बड़े मुल्क के साथ इस कदर जो भारत का लेवल गिरा है ना, वो नरेंद्र मोदी के बगैर पॉसिबल नहीं था। तो और पाकिस्तान का इतना लेवल ऊपर जाना भी नरेंद्र मोदी का उसमें बड़ा किरदार है। हम ये जंग ना लड़ते, दुनिया को ना पता चलता। हमने तो ये जंग जानबूझ के नहीं लड़ी, हमने आगाज नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने हम पे मुसल्लत की, हमने खत्म की, वो एक अलग बात है। और अल्लाह ने हमें इज्जत दी, अल्लाह की मदद शामिल हाल थी, ये मान जाए। और इसमें फिर जो इज्जत अल्लाह ने इसके बाद हमें दी वो भी पूरी दुनिया ने देखी। और उसके बाद अब पाकिस्तान का मकाम ही तब्दील हो गया। पाकिस्तान का लेवल, आई स्वेयर टू गॉड, भाई आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि आपके मुल्क का और 25 करोड़ पाकिस्तानियों का लेवल कितना बड़ा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है नाज़रीन इकराम वो ये है कि सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान के वजीर आजम के जहाज के सऊदी एयर स्पेस में दाखिल होते ही शानदार इस्तकबाल किया। और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर यह दौरा हो रहा है। हवाई जहाज के सऊदी फसाई हदूद में दाखिले पर सऊदी F-15 लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान का जो तैयारा है उसे अपने हिसार में लेते हुए उसका शानदार इस्तकबाल किया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सऊदी लड़ाका तैयारे जो हैं उन्होंने सलामी पेश की और उन्होंने कॉकपिट में राब्ता किया कि भाई हम आपका इस्तकबाल करने आए हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कॉकपिट में गए और माइक के जरिए उन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत और सऊदी अरब के जो वली अहद हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया। और इस सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन किराम कि यह हिफाजती हिसार में लेना बड़ा सिंबॉलिक होता है। और यह किसी भी मुल्क के आला तरीन गेस्ट या फिर जो वो मुल्क जिसके साथ आपके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हो। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यह सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा है। और आलमी इस्लाम में यह मकाम अल्लाह ताला की मेहरबानी जो है उसी से मिलता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि अभी न्यूयॉर्क भी जाना है, यूएन जनरल असेंबली का इजलास भी है। एंड इंटरेस्टिंगली नरेंद्र मोदी जो है वो अवॉइड कर रहा है। नरेंद्र मोदी इज अवॉइडिंग कि वो यूएनजीए में ना जाए और जयशंकर को भेज दे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी शिरकत करेगा और वहां पर भी ट्रंप से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात जो है उसके इम्कानात हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जब फॉरेन अफेयर्स की बात होती है ना तो हम अपने आपसी जो मुल्क के अंदर हमारे अंदरूनी पॉलिटिकल मामलात होते हैं उन्हें पीछे रखना होता है। और ये एक बेसिक है, ये एक जिसे आप कहते हैं ना थंब रूल है कि भाई
घर के अंदर हजार मसले, घर के बाहर हम एक हैं, जैसे पाक भारत जंग में हम एक थे, पूरी दुनिया को हमने ये मैसेज दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तेजस्वी प्रकाश है नाज़रीन इकराम, इसने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी पीएम रिसीव्स अ सऊदी एयरफोर्स एस्कॉर्ट व्हाइल वी डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी गेट नो सच रिस्पेक्ट। यानी हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमें ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। दिस इज द रियलिटी ऑफ मोदीज मच हाइप्ड 56 इंच फॉरेन पॉलिसी। ये मोदी की जो मच हाइप्ड फॉरेन पॉलिसी है, ये उसका असल हकीकी चेहरा है, ये उसकी हकीकत है, ये उसकी रियलिटी है। इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो तिल मिला रहा है, और तिल मिलाए भी क्यों ना। आप ये देखें कि अमेरिका, ऑल्दो अब नरेंद्र मोदी अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी जाएंगे, लेकिन जितनी रुसवाई ट्रंप के हाथों मोदी की हो चुकी है, फिर शी जिनपिंग ने भी गंदा कर दिया। उसने कहा कि भाई एससीओ समिट अटेंड किया है, अच्छा पतली गली से निकलो और वापस नई दिल्ली पहुंचो, बीजिंग नहीं आओगे तुम परेड पे। बीजिंग परेड के अंदर भी नरेंद्र मोदी को माइनस कर दिया। उसके बाद अमेरिका और चाइना की अब डायरेक्ट डील हो रही है, और फ्राइडे को गालिबन शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की गुफ्तगू भी है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जो सबसे मजे की चीज है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि अमेरिका की पाबंदियों की वजह से अब सऊदी अरामको, जो सऊदी अरब की सरकारी तेल की कंपनी है, उसने भारत की कंपनीज को और भारत की ऑयल रिफाइनरीज को तेल देना छोड़ दिया। अगस्त के महीने में एक ड्रॉप, एक कतरा तेल, मिलियंस ऑफ बैरल्स जाता था, एक कतरा तेल नहीं बेचा सऊदी अरब ने। क्यों भाई? क्योंकि आलमी पाबंदियां हैं, और अब अमेरिका यूरोप पे भी प्रेशर डाल रहा है, और यूरोप की पाबंदियां भी ऑलरेडी हैं क्योंकि रशिया के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं। तो इंडिया इस वक्त एक बहुत बुरी सी पोजीशन में फंस चुका है, जबकि पाकिस्तान जो है वो चाइना रशिया ब्लॉक के अंदर भी अपना मकाम हासिल किए हुए है, वेस्ट के अंदर भी पाकिस्तान अपना जो अपनी जगह है उसे अपनी कंट्रोल में रखे हुए है। एंड ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त और सबसे करीबी मुल्क है अरब ममालिक, जो कतर के 2 दौरे हुए उसमें पाकिस्तान का रोल, देखें जो ताकतवर है ना, जो अपनी ताकत का मुजाहरा कर लेता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। दुनिया बिल्कुल भी और किसी चीज की रिस्पेक्ट, और आपको अपनी ताकत मनवानी पड़ती है, आपको अपना लोहा मनवाना पड़ता है। हमने सोचा नहीं था, हमें ऑल्दो ये बहुत से लोगों ने मैसेज दिया, बहुत से मुल्कों ने ये मैसेज दिया कि भारत का आप जवाब ना दें, एक नया इकट्ठा खुल जाएगा, आपका मुल्क ये हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने यही जवाब दिया कि भाई हम आपसे मदद मांग नहीं रहे, ना आपसे मांगेंगे, आपको बॉदर नहीं करेंगे, आप हमारे दोस्त हैं ठीक है, लेकिन हमने जो करना है वो हमने करना है, और हमने मुंह तोड़ जवाब देना है, और हमने फिर दिया। हमने उसी दिन राफेल भी गिराए, और बाद में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस भी हुआ, और फिर पूरी दुनिया में व्हाइट हाउस तक दौड़े लगी, और उसके बाद से अभी तक बेचारे नरेंद्र मोदी का क्या हुआ है। लेकिन आज के जो विजुअल्स हैं ना नाज़रीन इकराम, उन्हें देख के जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, उसके बाद इंडियन मीडिया के जो रोना धोना है कि जी पाकिस्तान के जो सरबराहाने मुमलिकत है उन्हें तो प्रोटोकॉल नहीं मिलता था, ये हो जाता था पाकिस्तान के साथ फलां ढिमका, इधर उधर की जो उनकी सारी बातें हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया, पाकिस्तान ये वो, अब पाकिस्तान अपना लेवल अचीव कर रहा है, वो प्रोटोकॉल जो इंडिया का बनता है, जो इंडिया को मिला करता था, वो पाकिस्तान को भी मिल रहा है। दुनिया के तमाम तर ममालिक इंडिया पाकिस्तान को एक इक्वेशन में डाल रहे हैं, और ये सारी चीजें, और ये नरेंद्र मोदी के लिए, और अब कांग्रेस इसके ऊपर भी और तनकीद कर रही है कि भाई अरब कंट्रीज के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो अब इन हो चुका है दोबारा से, और अब आप कहां पर खड़े हैं। तो मुझे इस सब के अंदर जो सबसे मजा आया वो इंडियन मीडिया, जो कि 2 दिन पहले तक बेचारे एक क्रिकेट मैच जंग हारने को वो इक्वल कर रहे थे मैच हराने से, कि जी जंग हमारे, हमने राफेल गिराए, चले कोई नहीं, हमने मैच जीत लिया। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आज फिर उनका रोना धोना जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।